Welcome to New Street Live Benching. Today we are joined by Dr. Kapil Shankar Tiwari, Head of Hotel Management at BBT University, Lucknow. We'll talk about his journey, hotel management careers, and how education is changing for today's student. So stay tuned. This is New Street Live Benching. So welcome to New Street Live Benching. I'm Animesh, and please tell us about yourself. थैंक यू अनिमेश जी फॉर दिस वार्म इनविटेशन एंड इस तरह का एक मौका देने के लिए जहाँ पर हम अपने बारे में आपको कुछ बता सकें. इट इज़ एन ऑनर. वेल, माय नेम इज़ डॉक्टर कपिल शंकर तिवारी. आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी लखनऊ. It is one of the best exposure for me to work with this particular institution. जी. Because यहाँ पर I am transforming the students from a student to the good hotelier. जहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे पास एक्सपेक्टेशंस लेकर के आते हैं कि वो अपने जीवन की कुछ ऊंचाइयों को छुएंगे, और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट डेवलपमेंट these students are reaching to the altitude of success. जी. सर प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि आप बचपन में कैसे थे. वेल, बचपन अगर आप कहिए तो काफ़ी रंगों से भरा हुआ था, जिसमें कुछ रंग शैतानियों के थे, कुछ रंग एक स्टूडियस एक्टिविटीज़ वाले थे, कुछ रंग डिसिप्लिन वाले थे. क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है जी. वो उस एनवायरनमेंट में हुई जहाँ पे हमारी मदर एक टीचर थी, ओके. गवर्नमेंट स्कूल की, रिटायर्ड. तो उन्होंने इस तरह से हम लोग की अपब्रिंगिंग की कि जहाँ पर हम लोग को एक डिसिप्लिन वे से लाइफ को स्पेंड करना चाहिए. सर डिसिप्लिन जैसे डिसिप्लिन चीज क्या थी आपके. डिसिप्लिन चीज़ ये थी कि भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ये मंत्र को उन्होंने शुरू से ही हम लोग पे एप्लीकेबल किया और एक सिखाया चीज़ को कि हाँ, अपने काम को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखना है. जी सर, आपने काफी सही चीज बताई है. जो डिसिप्लिन है एक स्लीप साइकिल का कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, ये आजकल की कोई भी जेंजी फॉलो नहीं कर पाता है. To be really honest, See, कोई नहीं it कर is पाता a है. changing scenario now. और आदमी समय के साथ बदलता है. अगर जेंजी देर से सो रही है और देर से जग रही है, लेकिन जितनी देर वो जग रही है उतनी देर कुछ प्रोडक्टिव कर रही है, कंस्ट्रक्टिव कर रही है, और एक डेवलपिंग स्टेज पे पहुंच रही है, डेवलपमेंट को अपना रही है. जी. तो आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली ऑल राइट. डेवलपमेंट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यस. बस चेंज होते रहना है सही तरफ. See, it is something you can say like नजरों ने बदले रुख तो नज़ारे बदले, कश्तियों ने बदले रुख तो किनारे बदले. तो अगर कश्तियाँ अपना रुख बदल रही हैं और किनारे बदल रहे हैं, and those किनारेज are good for them, I think that is one of the best thing. ओके. तो सर अगर नेटफ्लिक्स आपके ऊपर कोई मूवी लिखता या कोई सीरीज बनाएगा तो वो कैसी होगी. मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बहुत बोरिंग सीरीज होगी वो, क्योंकि ऐसा कुछ फन लाइफ में रहा नहीं है. एक सिंपल स्टूडियस बच्चे रहे हैं, और जहाँ पे हाँ एक चीज़ थी कि जब क्लासेस को कभी अपने स्कूल टाइम पे बंक किया है तो बंक करके क्रिकेट खेला है, जा करके क्रिकेट खेलने का एक शौक था. अगर उस चीज़ पे थोड़ा बहुत अगर एक नेटफ्लिक्स सीरीज बनाना चाहे तो बना सकता है, बट आई एम श्योर उसको दो ही लोग देखेंगे. एक जो डायरेक्टर होगा वो देखेगा और दूसरा मैं देखूंगा. तीसरा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उस नेटफ्लिक्स को देखना पसंद करेगा. तो सर आपने बंक करी है क्लासेस आपकी. बिल्कुल करी है. जी. आई एम ऑनेस्ट विद यू. बट हाँ, वो क्लासेस जब भी बंक करी हैं पकड़े हमेशा गए हैं. और और सबसे खतरनाक पार्ट होता है कि बंक करी भी और फिर पकड़ लिया. हाँ, और पकड़े भी ऐसे गए हैं कि बंक करके जहाँ पे खेलने गए, इत्तेफाकन मेरी मदर का स्कूल ही था वो. जी. और वहीं पे मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हमारी मदर उधर प्लेग्राउंड की तरफ आएंगी, बट वो आ गए और उन्होंने हमको देखा तो कहा कि आप स्कूल आवर में यहाँ क्या केयर कर रहे हैं. बट अगेन वो पार्ट था, उसमें वी वर स्पीचलेस एट दैट टाइम. बच भी गए थे. बच भी गए, थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, बट हाँ वो डांट बड़ी अच्छी प्यारी सी लगती थी डांट उनकी. तो सर बंक करके क्या क्या करा आपने. क्रिकेट खेला है और तो कुछ नहीं किया था. क्रिकेट सब हर एक इंडियन को क्रिकेट पसंद आता है. अगर आप ये कहिए नेशनल गेम हॉकी है, बट हाँ एक जो दिलों में बसने वाला खेल है वो क्रिकेट है. जी सर. तो सर अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कि आप मार्क्स के लिए क्या क्या करते थे. जैसे एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, फिर जैसे अभी अब मैं बताऊं तो जो कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स हो गए या जो स्कूल्स में जो पढ़ते हैं
वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, सारा रट्टा मार के खत्म कर देते हैं। तो आप इससे कैसे थे? देखिए, जहाँ तक रट्टा मारने की बात है, मैंने न जीवन में कभी रट्टा मारा था, जी, ना कभी ऐसा आगे पढ़ने का अगर इरादा मैं बनाता हूँ तो ना कभी रट्टा मारूंगा। जी, मैं पढ़ता कैसे था, ये था कि जो भी चीज़ें क्लास में बताई जाती थी, मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता था हुँ, और उसको ध्यान से सुन करके उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करता था। और रही बात मैथमेटिक्स या साइंस के सब्जेक्ट की, जहाँ पर एक सेट पैटर्न होता है, आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर दैट। और जितना मैं रियाज करता था, सो प्रैक्टिस एज़ कैसे प्रैक्टिस करते एज लाइक, मैं अगर कोई एक मैथ्स का चैप्टर लेकर के बैठता था, हुँ, तो मैं ये अपने मन में संकल्प कर लेता था कि मैं उठूंगा तब जब ये चैप्टर पूरा खत्म कर लूंगा और सारे क्वेश्चन सही कर दूंगा। जी, से काफ़ी फ़ोकस और काफ़ी डिसिप्लिन और तरीके वो आदत बन गई थी। से। जी, और इसी तरह से होता था कि जो कोर्स हमारा जो है 1 साल में ख़त्म होना था, वो जी, हमारे साथ जो है 5 महीने 6 महीने में ख़त्म हो जाया करता था, फिर सिर्फ रिवीजन होता था। जी, तो इस तरह से, क्योंकि एक शुरू से आदत थी कि क्लास में फर्स्ट आना है, जी, दैट वाज देयर, यू कैन से द अपब्रिंगिंग गिवन बाय माय मदर। हुँ, उन्होंने कहा कि तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करो, जी, लेकिन जो करो वो बेस्ट करो। जी, तो वो एक था खुद में कि ये खुद से जो है एक जंग है, जिसमें कि अपना जो भी आउटपुट जाए वो इतना अच्छा जाए कि शायद वो एक मिसाल बने। दैट शुड बी द स्टैंडर्ड, नॉट फॉर मी, फॉर अदर्स। जी। तो ये उनकी अपब्रिंगिंग का नतीजा है ये। तो सर आप फर्स्ट बेंचर थे, मैं बैठता सबसे पीछे था। तो बैक बेंचर थे। आई वॉज द बैक बेंचर, जी। बट येस आई वॉज द क्लास टॉपर। सही, तो एक आइडियल स्टूडेंट की बात कर दी देखिए, आपने। आइडियल स्टूडेंट इस वजह से क्योंकि हमारे क्लास में एक रूल था जी, कि जो लंबे स्टूडेंट थे वो सब पीछे बैठेंगे, हुँ, हाइट वाइज़? हाइट वाइज। जी, तो लंबाई में मेरी हाइट ऐसी थी कि मैं क्लास में शुरू से जो है अमंग्स द टॉलेस्ट था, तो मेरे को सबसे पीछे बैठना पड़ता था। और खैर मुझको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ से जो आई कांटेक्ट होता था वो हमारे टीचर्स के साथ में वो बिल्कुल सीधे होता था, और हम लोग कुछ भी अगर शैतानी भी कर रहे होते थे वो सबसे पहले पकड़े जाते थे। तो वो कहिए कि एक अच्छा भी रहता था, और पीछे बैठने का एक अलग एक अनुभव रहा। सर पूरी एक अलग लाइफ़ होती है बैक बेंचर की। हाँ, बैक पूरी बेंचर क्लास की में सबसे अलग तरीके से वो बैठता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं उसकी और पूरी एक अलग ही लाइफ़ होती है वो। देखिए, मैंने जो फ्रंट बेंचर्स को देखा है, जी, दे आर ओनली इनटू बुक्स, जी, बट जो पीछे होते हैं वो बुक्स के साथ साथ लाइफ की रियलिटीज़ को भी जो है गेन कर रहे होते हैं। जी। तो अच्छा एक अनुभव रहा था हमारा बैक बेंचर्स बन के भी। एंड हमेशा टीचर्स के फेवरेट में रहे थे, हुँ, तो कभी कोई ऐसा लगा नहीं कि बैक बेंचर होने का नतीजा कुछ खराब सा है, ऐसा कभी नहीं था। ओके सर। सर आपके घर में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, जैसा आपने बताया, स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन। हाँ, तो सर डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस में क्या अंतर है? स्ट्रिक्टनेस में यू आर बॉर्न टू डू दैट, हुँ, राइट? डिसिप्लिन में यू आर फ्री टू शेयर योर आइडियाज, हुँ, एंड दैट आइडियाज मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर टू डू इट। ओके। जहाँ पे हम लोग को एक था कि अगर आप सो करके उठें तो अपने बेडिंग्स को अच्छे से अरेंज करना। हुँ, तो ये अगर आप कहिए तो ये डिसिप्लिन है, ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जी, स्ट्रिक्टनेस वो होती है कि वहाँ पर आपको जो है एक डंडा लेकर के कोई बैठा है कि नहीं करो इसको, अभी करो, नहीं करना नहीं है। ये एक हम लोग की अपब्रिंगिंग में लाया गया वो चीज़। जी। सर जेन ज़ी में काफ़ी ज़्यादा कमी है डिसिप्लिन की, तो नहीं, नहीं, इसके लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता हूँ कि जेन ज़ी में डिसिप्लिन की कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन वी आर फेसिंग। जी, जेन ज़ी में मेरे को नहीं लगता है कि सी, अगर आप ये सोचते हैं कि क्वेश्चन करना इज़ इनकरेक्ट, देन आई बिलीव दैट इट इज़ नॉट, बिकॉज़ जेन ज़ी सवाल करती है, जी, और सवाल का जवाब देना ये हमारे जैसी जनरेशन के लिए एक बहुत ही एक प्राइड मोमेंट होता है। जी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि जेन ज़ी हमारी इनडिसिप्लिन है। इनडिसिप्लिन नहीं है, सवाल करना तो एक अच्छी बात होती है। सर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो जेन ज़ी में अभी बहुत ज़्यादा कमी है एक स्किल की या एक टैलेंट की, जो उनमें होना ही चाहिए? देखिए, जेन ज़ी में कमी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, बस ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। हुँ, तो अगर मैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं, तो जेन ज़ी आज के समय में हर स्टूडेंट के पास में जी, एक गोल है, हुँ, ठीक है? लेकिन हाँ, उसकी अप्रोच
कुछ जगहों पे कैजुअल हो जाती है। अगर वो एक डिसिप्लिन वे से अपने वर्क को करता है जी। तो बहुत अच्छा आउटपुट पा सकता है। ओनली 1%, 2%, 3% और मैक्सिमम 10% डिसिप्लिन नीड्स टू बी मर्ज्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ जेनजी। अगर वो थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन रहेगा जी। तो आउटपुट और अच्छा आ जाएगा। जी। बाकी जेनजी इज वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन वी आर फेसिंग। ओके, तो सर कोई ऐसी आदत आप शेयर करना चाहेंगे जो आप बचपन में भी करते थे और आपकी आदत वो अभी भी है? आदत हाँ, जैसे मुझे गज़ल सुनने का बहुत अच्छा एक आदत थी, है और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा रहे। और मैं अपने रूम में हमेशा एक डिम लाइट ऑन करके और बहुत ही सॉफ्ट गज़ल सुनता था, स्पेशली ऑफ जगजीत सिंह, गुलाम अली, मेहंदी हसन। और वो आदत मेरी तब भी थी, वो आदत मेरी आज भी है। सर आपकी जो फेवरेट, सबसे फेवरेट कोई गज़ल? घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। सर ये तो पूरी आजकल के सिनेरियो पे ही है। सबको ज़रूरत है ये तो सुनने की। सर आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो सबने नोटिस नहीं करी है, सिर्फ आपको पता है? ये सुपर पावर आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जी। और एक पैराडाइम। मैंने हमेशा चीज को सकारात्मकता के रूप में देखा। जी। कोई भी नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढना, ये मेरी एक आप कह सकते हैं आदत बचपन से थी। और जो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये मेरे लिए एक जो है गेम चेंजर साबित होती थी। ऑप्टिमिस्टिक आई थिंक। I was optimistic. I am optimistic, जी। and I believe for every problem there is a solution for the optimistic person, जी। and for pessimist person, for every solution there are multiple problems. हर एक इंसान को ऑप्टिमिस्ट होनी चाहिए। अब हर एक इंसान को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछे तो हाँ, सबको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन जैसे पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, जी। ऐसे सब इंसान एक बराबर नहीं होते। जी। हर इंसान में अपनी खासियत होती है, अपनी काबिलियत होती है। लेकिन हाँ, एक सकारात्मकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई तो कल वो चीज़ ज़रूर अच्छी होगी। और जो भी होता है जीवन में हमेशा अच्छे के लिए होता है। जी। तो सर एक कंफर्ट जोन होता है हर एक की लाइफ में, तो सर वो आपका कब टूटा और आप क्या सीखे उससे? कंफर्ट जोन आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर माई 10+2 आई वॉज डूइंग BCom देयर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। सर आप कौन सी साइड से करी थी आपने? मैंने कॉमर्स साइड से था। Okay. 10+2 मेरा जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट था। तो उसमें मैंने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम में मैंने जो है आई वाज अमंग्स द टॉपर्स देयर इन यूपी बोर्ड इन 10+2। और मेरिट बेस पे मेरा एडमिशन लखनऊ का सबसे अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट का लखनऊ यूनिवर्सिटी होता था, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। फिर मैंने जब वहाँ पे ज्वाइन किया तो वहाँ पर मैं गया तो, लेकिन कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा इन द अच्छा लग सेंस रहा था कि like खुद से नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ये क्या करूँ? कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, जी। क्योंकि तब इतना कुछ करियर अवेयरनेस नहीं थी। सिंपल एक ट्रेडिशनल कोर्स था, बीकॉम सब कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। तो अंदर से कहीं ना कहीं कुछ एक खलिश सी लग रही थी। वहीं पे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि होटल मैनेजमेंट में एडमिशन्स हो रहे हैं। जी। बस आप ये कह लीजिए जो कंफर्ट जोन था, उस कंफर्ट जोन से निकल करके जी। होटल मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, क्या करना होता है, कुछ नहीं जानता था। हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगा होटल मैनेजमेंट। जी। And there I appeared for the entrance examination. I qualified, and thereafter comfort zone क्या होता है वो मैंने नहीं जाना, जी। बट हाँ एक इंटरेस्टिंग जोन क्या होता है लाइफ का, वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा। तो सर आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था बचपन से कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है? मैंने वो कभी नहीं सोचा बस था। आ गया था लाइफ में अचानक से? बस ये कह लीजिए कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम थे, रुख हवाओं का जिधर था उधर के हम थे। जी। तो हम बस चलते गए। लेकिन बाद में कंफर्ट जोन की जो आपने बात की उससे मैं निकला, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर होटल मैनेजमेंट किया। जी। और मैं समझता हूँ कि वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन था। तो सर आपने कॉमर्स ही क्यों चूज करा था पहले?
कॉमर्स इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब ने कॉमर्स चूज़ किया था। एक प्रेशर था करके। प्रेशर नहीं था, जी। बस ये था कि उनकी उँगली पकड़ के मैं बचपन से चला जी। और वो चलते गए, मैं चलता गया उनके पीछे। जी। फिर ही इज़ माय रोल मॉडल बेसिकली। जी। तो उनको देखते हुए मैंने फिर अपना ये कॉमर्स को चुना। ओके। हुँ। सर लेकिन कॉमर्स में मज़ा नहीं आया? कॉमर्स में मज़ा आया, बहुत जी। मज़ा आया क्योंकि मैं हमेशा जो है अपने मार्क्स उनको दिखाता था और जब वो तारीफ़ करते थे कि तुम्हारे मार्क्स मेरे मार्क्स से ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मेरे को पढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई हैं, जी। उन्होंने ही पढ़ाया है अकाउंटेंसी पूरा। और जब कभी भी मैं अपने मार्क्स लेके जाता था तो ही यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑन टू दैट कि आज मेरा भाई जो है इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आया। जी। सर अगर आपको लाइफ में एक रीसेट बटन मिलता तो आप क्या चेंज करते हैं? रीसेट बटन अगर मिलता तो मैं अपने स्कूल में वापस जाता जी। और जिन दोस्तों का साथ छूट गया था हुँ। मैं उनसे वापस मिलता। जी। क्योंकि उन दिनों कोई ऐसे मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, कोई सोशल प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता था कि जहाँ पर आप उनका साथ दे सर वी आर सकते। टॉकिंग अबाउट व्हिच टाइम 1980 अप्रॉक्स? येस, समवेयर अराउंड 85। जी। 1985 में जो है तब ये दौर ऐसा ही था। तो उस दौर के जो दोस्त थे, वो स्कूल चेंज करने की वज़ह से छूट गए थे। तो अगर रीसेट करने की बात होती तो मैं उस टाइम को फिर से रीसेट करता हुँ। और उन स्कूल के दोस्तों के साथ वापस अपनी जी। ज़िंदगी को जीता। सर हालाँकि आज जो है सोशल मीडिया के थ्रू वो फिर से कनेक्ट हो गए हैं, जी। बट हाँ, एक वैक्यूम रहा है 10-15 साल का। जी। तो सर ऐसी कैसी लाइफ थी आपकी स्कूल टाइम में आपकी कैसी लाइफ थी? उन 5 साल अप्रॉक्स हुँ। आपने क्या-क्या करा? पहले तो पढ़ाई करी क्योंकि वो एक बेसिक काम था। उसके जी। अलावा हाँ, थोड़ा बहुत शैतानियाँ भी की हैं। जैसे कोई भी क्लास में हमारे यहाँ पेड़ बहुत सारे लगे हुए थे, जी। तो उसमें पत्तियों को लेकर के उसको हम लोग जो है थोड़ा साउंड निकालते थे हाँ। उससे। और वो साउंड निकालने की वजह से हमारे टीचर्स इरिटेट होते थे और वो केनिंग करते थे। और यकीन मानिए उस केनिंग में इतना अच्छा लगता था हम लोग को कि जब जिस दिन अगर केनिंग नहीं होती थी तो लगता था कि आज कुछ मिसिंग जा रहा है। तो ये एक नॉटीनेस पार्ट हुआ। लेकिन अगर हाँ, स्टूडियस की बात कीजिए तो क्लास में हमेशा टेस्ट में या किसी भी एक्टिविटीज़ में वो फर्स्ट आना वो अच्छा लगता था। जी। तो इट वाज़ अ ब्लेंड ऑफ academics activities and some of the notorious activities. सर हॉस्पिटैलिटी एक काफ़ी बड़ा टाबू जैसा है हुँ, एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव में। हुँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हॉस्पिटैलिटी एक मैक्रो वर्ड है, जी। जिसके अंडर में टूरिज़्म आता है, होटल्स आते हैं, रिटेल्स आता है। तो अगर हम एक हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, आज के समय इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफ़ेशन। जी। बहुत सारे बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, वो बिज़नेस स्टडीज़ के लिए जाना पसंद करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं, वो मास कम्युनिकेशन की ओर जाते हैं। होटल मैनेजमेंट सबके दिमाग में यही आता है कि नहीं यहाँ पर सिर्फ खाना बनाना है जी। या वहाँ पे बेसिक वर्क होते हैं। एक ये परसेप्शन बना हुआ है परसेप्शन बना हुआ है करीब-करीब सभी पेरेंट का का ही एक। सभी पेरेंट्स का बना हुआ जी। है कि वहाँ पे सिर्फ खाना बनाना होता है। जी। जबकि अगर आप होटल में देखें तो होटल के आगे मैनेजमेंट शब्द जुड़ा है। जी। जहाँ पे यू हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज वेयर बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, thereafter you go for many of the events management जी। there in the hotels, so it is vast field. तो सर ये एक टाबू काफ़ी गलत चीज़ है जो मतलब काफ़ी गलत पर्सपेक्टिव में फैला हुआ है, तो देखिए इसको कैसे हटाया जा सकता ये एक अवेयरनेस की सवाल है। जैसे जैसे अवेयरनेस होगी लोगों में वो होटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और इस तरह के डिस्कशंस जब वो सुनेंगे है? तो जी। उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी कि होटल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, डिमांडिंग एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन इन द करंट सिनेरियो। जी। होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन को नेक्स्ट टू आर्मी कहा जाता है जी। क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन है, जी। एक बॉडी लैंग्वेज होती है हर बच्चे में, एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद बच्चा ना कि होटल में केवल काम करता है, वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है, जी। बैंक्स में काम कर सकता है, रिटेल्स में काम कर सकता है, जी। एविएशन सेक्टर में काम कर सकता है, वो पीएसयूज़ में काम कर सकता है,
वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकता है. जी You name the field, their public dealing is required. जी In that public dealing, hotel management students, they perform the best. जी सर, होटल मैनेजमेंट का जो पहले का जो सिलेबस था और जो अभी सिलेबस है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं? According to new education policy 2020 जी in India, अब जितने भी अच्छे होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं हम्म, वो अपने सिलेबस को NEP 2020 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके जहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फॉरेन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जी स्किल बिल्डिंग एंड एनहांसमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जी योगा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हम्म, और एक बच्चे में सेल्फ स्किल बिल्डिंग का एक हुनर दिया जा रहा है, जी जिससे कि वो आगे चल करके एक जीवन की ऊंचाइयों को छुए. जी